नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि जो नए 3 फार्मूलाज बने हैं उनमें से एक में सरकार ने ये प्रोविजन किया है कि एपीएमसी मंडी के अलावा मर्जी है किसान अपनी फसल बाहर भी बेच सकता है। और सरकार का दावा ये है कि अगर किसान अपनी फसल बाहर बेचेगा तो आड़तिये की यानी मिडिलमैन की जो कोल्यूजन है, आपस में जो कार्टेल बना लेते हैं जिसकी वजह से किसान को अपनी फसल कम दाम पर बेचनी पड़ती है, ऐसा नहीं होगा। किसान ज्यादा दाम पर अपनी फसल मंडी में बेच पाएगा। तो आपके दिमाग में भी आया होगा फिर आखिरकार किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस आर्टिकल में देखो कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे देखो, सरकार ये कहती है अभी के प्रोविजंस के हिसाब से किसान अपनी फसल सिर्फ एपीएमसी मंडी में बेच सकता है। सरकार का ये दावा गलत है। देखो, पैडी की 29% और वीट की सिर्फ 44% जो फसल है वो मंडी में बिकती है। बची हुई 49% पैडी की फसल और 36% वीट की फसल डायरेक्टली किसान के द्वारा या तो प्राइवेट ट्रेडर को बेची जाती है या फिर इनपुट डीलर को दूसरे शब्दों में बात करें, जो फसलों का बड़ा हिस्सा है वो डायरेक्टली मंडी में नहीं बेचा जाता। जैसा कि सरकार बोलती है कि अभी तो एपीएमसी मंडी की मोनोपोली है, सिर्फ मंडी में ही जाके किसान अपनी फसल बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। ये बात सच नहीं है। और वैसे देखो, हमारे देश में इनफ मंडीज हैं भी नहीं। बहुत सारे छोटे और मंझले किसान ऐसे हैं जिनकी फसल थोड़ी सी होती है। उनको ये लगता है कि एपीएमसी मंडी में फसल लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा हो जाएगा, तो वो तो अपने गांव में जो लोकल ट्रेडर होते हैं उनको ही अपनी फसल बेच देते हैं। बेशक थोड़ा सा कम दाम पर बिके, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बच जाती है। मंडी कितनी है? देखो, 1976 में हमारे देश में 4145 बड़ी मार्केट्स थी और एक बड़ी मार्केट 775 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को सर्व करती थी। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रेकमेंड किया कि हर एक किसान 1 घंटे के अंदर अंदर एपीएमसी मंडी में अपनी फसल ले जा सके। इतने मंडीज हमारे देश में जरूर होनी चाहिए। यानी हर एक मंडी जो है सिर्फ 80 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करें। क्या मंडीज इंक्रीज हुई? नहीं। 2019 में मंडीज की संख्या थी 6630 और अभी भी एक जो मंडी है वो एवरेज एरिया को सर्व करती है 463 किलोमीटर स्क्वायर। इसलिए इंडिया को एपीएमसी मंडी को खत्म करने के बजाय ज्यादा इंडिया को मंडीज की आवश्यकता है। दूसरा रीजन देखो, जैसा हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आती है छोटे और मंझले किसानों को, इसलिए वो डायरेक्ट अपनी फसल बेच देते हैं, वो मंडी में ले जाते नहीं हैं। और देखो, सरकार के द्वारा यह दावा करना कि पूरे देश के किसानों को अब फ्रीडम मिलेगी, वो एपीएमसी मंडी से बाहर जाके भी अपनी फसल बेच सकते हैं। देखो, एक बात राइटर यहां पे क्लैरिफाई करते हैं। 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है एपीएमसी के बाहर भी प्राइवेट मार्केट्स इस्टेब्लिश हो सकती हैं। 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ किया है कि किसान अपनी फसल डायरेक्टली किसी ट्रेडर को बेच सकते हैं बिना एपीएमसी मंडी में जाए। और 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है एपीएमसी मंडी से बाहर फार्मर मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या इन सब प्रोविजंस के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आई? जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी बोला जा रहा है कि इन लॉज के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, क्योंकि अब किसान के पास आजादी होगी मंडी से बाहर अपनी फसल बेचने की। देखो, ऑलरेडी इतने सारे स्टेट्स तो ऐसा कर ही चुके हैं ना, तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई? नहीं आई इतनी ज्यादा। राइटर बोलते हैं सिर्फ कुछ क्रॉप्स के लिए कुछ पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अब इसका भी रीजन है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई। अगर देखो, एपीएमसी मंडी से बाहर प्राइवेट मार्केट बनाने की इजाजत ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने दे दी थी, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई? इसका रीजन देखो ये है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, उनके लिए काफी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है अगर वो प्राइवेट मार्केट में अपनी प्रेजेंस को सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एपीएमसी मंडी है किसी शहर में और इससे
कुछ दूरी पर प्राइवेट मार्केट बनी है। अब देखो, इस प्राइवेट मार्केट में अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो उनको अपना कलेक्शन सेंटर ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी ताकि फसलों को क्वालिटी के आधार पर अलग से उनकी क्लासिफिकेशन हो सके कि ये इस क्वालिटी की फसल है, इसको अलग रखा जाए, ये इस क्वालिटी की है, इसको थोड़ा दूर रखा जाए। स्टोरेज पर खर्चा आएगा और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा आएगा। तो ये सारी कॉस्ट चुकानी पड़ती है प्राइवेट प्लेयर्स को, इसलिए उनको थोड़ा महंगा पड़ता है। इवन जो कॉरपोरेट रिटेल चेन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैकडी, वो भी देखो अर्बन एरियाज में मंडी से डायरेक्टली फसल ले लेते हैं बजाय के फार्मर्स से बल्क में परचेज करने से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर देखो डायरेक्टली फसल प्रोक्योर की जाएगी तो खराब होने का खतरा है, स्टोरेज का दिक्कत है, स्टोर कहाँ पे रखें। तो इस वजह से रिटेल चेन वाले भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डायरेक्टली मंडी से परचेज कर लेते हैं बजाय किसानों से डायरेक्टली परचेज करने से। और अगर देखो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे भी सही प्राइवेट मार्केट में, जो कि एपीएमसी मंडी से बाहर होगी, तो फिर देखो जैसा हमने डिस्कस किया, उनको कॉस्ट ज़्यादा आएगी अपने ऑपरेशंस चलाने में। वैसे तो एक फ़ायदा है किसानों को, एपीएमसी मंडी में तो मार्केट फीस देनी पड़ती है। कितनी? कहीं कहीं जगह 2.5% है, कहीं 3% है। जबकि बाहर प्राइवेट मार्केट लगेगी तो वहां पे तो किसानों को फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन राइटर ये बोलते हैं प्राइवेट प्लेयर्स की चूंकि कॉस्ट ज़्यादा आएगी ऑपरेशंस चलाने में, तो इसलिए वो उस ज़्यादा कॉस्ट को किसान के ऊपर लाद देंगे। मतलब ज़्यादा रेट पर किसान की फसल को वो नहीं परचेज करेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी ऑपरेशंस चलाने में बहुत पैसा उनका खर्च हो रहा है। तो ये कहना कि मार्केट फीस कम लगेगी इसलिए डायरेक्ट फायदा किसानों को होगा, ये बात गलत है। क्योंकि प्राइवेट मार्केट में वैसे भी तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट प्राइवेट प्लेयर्स की ज़्यादा आएगी ना, और वो इसको ला देंगे किसान के ऊपर। तो मार्केट फीस ना लगने का इतना फायदा नहीं होगा जितना कि नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अपनी कॉस्ट को इंपोज कर देंगे किसान के ऊपर। इसके बाद ये कहते हैं राइटर, देखो ये जो मार्केट फीस वसूली जाती है ना एपीएमसी मंडी में, उसका काफ़ी फायदा भी होता है। उस रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है रूरल रोड्स को डेवलप करने में, मेडिकल एंड वेटनरी डिस्पेंसरीज पर खर्च किया जाता है उसका रेवेन्यू, रूरल एरियाज के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में, सैनिटेशन को इंप्रूव करने पे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को एक्सपेंड करने पर, और कैलमिटीज़ के दौरान किसानों को राहत पहुंचाने में। इसके साथ साथ मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पर भी मार्केट फीस जो है, मंडी फीस जो है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मंडी फीस नहीं वसूली जाएगी तो जैसा बिहार में देखा गया, कुछ प्राइवेट मार्केट्स में बिल्कुल नालियां बह रही हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, वैसी सिचुएशन इमर्ज होकर आएगी। इवन किसानों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। कुछ प्राइवेट मंडीज तो ऐसी हैं कई कई स्टेट्स में जहां पे प्राइवेट मंडीज की इजाज़त मिल गई है। तो इसके बाद राइटर ये भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि किसानों को ये क्यों डर लगता है कि एमएसपी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। देखो ये डर किसानों को इसलिए लगता है क्योंकि अगर सरकार मान लीजिए आने वाले सालों में एमएसपी इंक्रीज ही नहीं करती है, आज 1 क्विंटल पैडी पे मान लीजिए 1850 रुपए मिलते हैं, आने वाले समय में सरकार ने इंक्रीज किया ही नहीं एमएसपी, और प्राइवेट मार्केट जो है वहां पे रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल रहा है, तो किसानों को लगेगा कि बाहर मंडीज में प्राइवेट जो मार्केट्स हैं वहां पे अपनी फसल को बेच देते हैं, वहां पे ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। बट देखो वहां पे ट्रेड जो है रेगुलेटेड नहीं है। मंडी में ट्रेड कम से कम रेगुलेटेड तो है, वहां पे ट्रेड रेगुलेटेड होगा नहीं प्राइवेट मार्केट में, तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन का खतरा रहेगा। ये किसानों को डर लगता है। किसानों का ये कहना है डायरेक्टली सरकार एमएसपी नहीं खत्म करेगी, सरकार इनडायरेक्टली एमएसपी को खत्म कर देगी। जैसे एमएसपी को इंक्रीज ही ना करना, या फिर कुछ समय पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने कहा था अभी जो खास करके पैडी एंड व्हीट की जो ओपन प्रोक्योरमेंट होती है उसे कम किया जाए, एक लिमिट लगा दी जाए सरकार के द्वारा। कि वैसे तो देखो अब सरकार का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एफसीआई फूड ग्रेन को प्रोक्योर करती है, लेकिन एक लिमिट लगा दे सरकार कि हम 20 मिलियन टन पैडी प्रोक्योर करेंगे, 20 मिलियन टन व्हीट प्रोक्योर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर देखो ऐसी कंडीशन सरकार के द्वारा लगा दी जाती है तो फिर ओपन प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगा,
कुछ किसान तो रह जाएंगे जिनकी फसल प्रोक्योर नहीं की जाएगी एफसीआई के द्वारा, फिर उन किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी प्राइवेट मार्केट में, तो फिर एमएसपी कमजोर हो गया ना, एमएसपी सिस्टम कमजोर हो गया इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सरकार ने कुछ नहीं किया, इनडायरेक्टली कमजोर कर दिया। एक रीजन ये भी देते हैं राइटर, अभी भी देखो जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी 2005 में आई थी कि सरकार किसानों से उसकी फसल प्रोक्योर करेगी एमएसपी प्लस में 50% अबव द C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितनी कॉस्ट आई है उससे 50% ज्यादा पे सरकार किसान की फसल को प्रोक्योर करेगी। इसे सरकार ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो ये रीजंस हैं जिससे किसानों को डर लगता है कि आने वाले दिनों में इनडायरेक्टली सरकार जो है एमएसपी को कमजोर करने का काम कर सकती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहां के तो किसान देखो जो हैं ज्यादातर अपनी फसल को मंडी में लाकर बेचते हैं। अगर मंडी सिस्टम कमजोर होता है तो किसानों को अपनी फसल बेचनी होगी प्राइवेट मार्केट में, और प्राइवेट मार्केट में ट्रेड होगा अनरेगुलेटेड, तो किसानों का एक्सप्लोटेशन ज्यादा होगा। इसीलिए ज्यादा विरोध जो है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से है, देश के बाकी इलाकों से नहीं है, क्योंकि यहां के ज्यादातर किसान अपनी फसल को बेचते हैं मंडी में लाकर। यानी मंडीज का ज्यादा फायदा जो हुआ है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों को हुआ है। एक कोट भी है जिसका जिक्र राइटर के द्वारा किया जाता है, बारबरा हैरिस वाइट की कोट है कि देखो डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट मार्केट जो है वो ज्यादा नुकसानदायक है एज कंपेरिजन टू इम्परफेक्ट रेगुलेटेड मार्केट। यानी एपीएमसी मंडी जो है वो इम्परफेक्ट है, कमियां हैं, लेकिन वो रेगुलेटेड है कम से कम। प्राइवेट मार्केट जो होंगी वो डीरेगुलेटेड भी होंगी और इनपरफेक्ट भी होंगी, तो उससे किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। लास्ट में कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले आप मंडीज की संख्या को इंक्रीज करो। दूसरे नंबर पे पीडीएस को आप यूनिवर्सलाइज कर दो, जो हम समय समय पर डिस्कस भी करते हैं। आप ये इंश्योर करो एमएसपी सिस्टम का लाभ ज्यादा रीजन्स में हो, ज्यादा क्रॉप्स के लिए हो। अभी देखो वैसे 24 क्रॉप्स के लिए सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन 2-3 फसलों को ही एमएसपी पर सरकार के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। नेक्स्ट, ना सिर्फ आप मंडीज की संख्या इंक्रीज करो बल्कि यह भी इंश्योर करो मंडीज में सारी फैसिलिटी मिले, और मंडी में आड़तिये के बीच यानी मिडिलमैन के बीच जो आपस में कोल्यूजन देखने को मिलता है, मिली भगत देखने को मिलती है कि मिडिलमैन कार्टेल बना लेता है कि किसान की फसल को इससे ज्यादा रेट पर हम नहीं खरीदेंगे। इस कार्टेल को सरकार को तोड़ना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो, यूनिफाइड नेशनल लाइसेंस दे दो आप ट्रेडर्स को। मतलब एक बार ट्रेडर को लाइसेंस मिल गया तो वो किसी भी मंडी में जाके किसान की फसल को खरीद सकता है। और एक सिंगल पॉइंट इस्टेब्लिश करो मार्केट फीस वसूलने के लिए। इसके अलावा ट्रेडर को ना सिर्फ ट्रेडर का जो लाइसेंस है वो यूनिफाई कर दो, बल्कि ट्रेडर के लाइसेंस को आप नेशनल ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दो। इससे ट्रेडर्स के बीच में आपस में कार्टेल नहीं बनेगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।